Hello students, this is chapter 6 of Geography Human Resource. We will discuss in this topic social, cultural, economic factors. First, social area of better housing, education and health facilities are more or less densely populated. For example, Pune. पॉपुलेशन के जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए कुछ ऐसे फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, जैसे सोशल, जिस एरिया में सामाजिक रूप से आसानी से, जहाँ पर हाउसिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, अच्छे घर और शहरी क्षेत्र जो होते हैं, एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटीज़ इजीली अवेलेबल हो जाती हैं, उन क्षेत्रों में लोग ज़्यादा रहते हैं। कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, प्लेसेस विद रिलीजन है और कल्चरल सिग्निफिकेंस अट्रैक्ट पीपल। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर धर्म से जुड़े होते हैं, जैसे वाराणसी, जेरूसलम, वेटिकन सिटी। ये सभी जो क्षेत्र हैं वो धर्म के कारण फेमस हैं, मंदिर या मस्जिद या चर्च की वजह से फेमस हैं, तो यहाँ पर लोग इसलिए ज़्यादा आकर रहने लगते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जिस क्षेत्र में लोग इंडस्ट्रीज ज़्यादा होती है वहाँ पर लोग ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया में एम्प्लॉयमेंट लोगों को आसानी से मिल जाता है। ओसाका इन जापान, मुंबई इन इंडिया, ये डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं। पॉपुलेशन चेंज, और नेक्स्ट टॉपिक, the population change refers to change in the number of people during the specific time. The world population is not stable. It has increased manifold due to changes in the number of births and deaths. Until the 1800s, the world's population grew steadily but slowly. पॉपुलेशन चेंज के लिए जो टाइमिंग होती है, टाइम पीरियड होता है, वो भी ज़िम्मेदार होता है कि हर समय पर वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है एक जैसी नहीं रही है। अगर हम बात की, उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं। अगर हम बात करते हैं 1800 की, सन 1800 की, उस समय जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी। लार्ज नंबर ऑफ बेबीज़ वर बॉर्न बट दे डाइड अर्ली टू। causes no proper health facilities, no sufficient food available for all the people, farmers not able to produce enough to meet the food requirements of all the people। 1800 के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो उस समय जन्म की दर ज़्यादा थी, यानी कि जन्म ज़्यादा होते थे बच्चों के, लेकिन वो बड़े होने से पहले ही बचपन में ही ज़्यादा बच्चे जो हैं वो मर जाते थे, क्योंकि उस समय प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी और लोगों के लिए प्रॉपरली फूड अवेलेबल नहीं था। किसान जो थे वो इतना अनाज नहीं उगा पाते थे जिससे कि सबकी ज़रूरतें पूरी हो पाए, जिसके कारण कभी अकाल पड़ जाते थे, उसके कारण लोग मर जाते थे, या कभी और बाकी सारी समस्याएं क्रिएट हो जाती थी। दिस रिजल्टेड इन ए लो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जिसके कारण पॉपुलेशन जो है बहुत ही धीमी गति से बढ़ रही थी, यानी कि जन्म की दर तो तेज़ थी लेकिन फैसिलिटीज़ ना होने के कारण लोगों की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पा रही थी। इन 1804 द वर्ल्ड पॉपुलेशन hit 1 billion and later, about 155 years later, in 1959 the population reached 3 billion, is also known as population explosion। अगर 1804 की बात करते हैं तो उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी और उसके 155 साल बाद, यानी कि 1959 में पॉपुलेशन बढ़कर 3 बिलियन हो गई, जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के नाम से जानी जाती है। ऑल्सो लेटर इन 1999, अबाउट 40 years लेटर, द पॉपुलेशन डबल्ड रीचिंग 6 बिलियन। और दूसरी अगर हम बात करें आगे कि 1999 में 40 साल बाद पॉपुलेशन बढ़कर जो है वो और डबल हो गई, 3 बिलियन से 6 बिलियन हो गई। द मेन रीज़न फॉर दिस ग्रोथ, बेटर फूड सप्लाईज, मेडिसिन, डेथ वर रिड्यूस्ड while the number of births still remained fairly high। इसके पीछे रीज़न था कि इस समय तक जो है टेक्नोलॉजी काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, जिसके कारण फूड जो सप्लाई है वो भी अच्छी हो गई थी। जिस क्षेत्र में अनाज नहीं उग पाता था वहाँ दूसरे क्षेत्रों से अनाज लाया जा सकता था। डेथ जो थी वो कम हो गई थी क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ गई थी और दवाइयाँ और मेडिसिन्स की वजह से जो डेथ रेट था वो कम हो गया। और बर्थ रेट क्योंकि पहले से ही रेगुलर चल रहा था एज इट इज़, तो अब जो है वो डेथ ज़्यादा नहीं हो पा रही थी, इसलिए पॉपुलेशन जो है बढ़ती चली गई। बर्थ्स आर यूजुअली मेजर्ड यूजिंग द बर्थ रेट, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 पीपल। बर्थ रेट को हम जब मेज़र करते हैं तो उसके लिए 1000 लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों का को जो है वो बर्थ रेट कहलाता है। डेथ
are also measured using the death rate, the number of deaths per 1,000 people. इसी तरह हम डेथ रेट निकालते हैं कि 1,000 लोगों पर कितने लोगों की डेथ होती है, तो वो हमारा डेथ रेट कहलाता है. माइग्रेशंस आर द मूवमेंट ऑफ पीपल इन एंड आउट ऑफ एन एरिया. बर्थ एंड डेथ्स आर द नेचुरल कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन चेंज. इसी के साथ साथ माइग्रेशन भी पॉपुलेशन चेंज का एक बहुत बड़ा रीज़न है. माइग्रेशन का मतलब है किसी देश में लोगों का आना या किसी देश से लोगों को बाहर जाना, उससे भी पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है. वी विल डिस्कस इन इट लेटर. बर्थ और डेथ जो होती हैं वो पॉपुलेशन चेंज का एक नेचुरल का कॉज है, प्राकृतिक कारण है. डिफरेंस बिटवीन द बर्थ रेट एंड द डेथ रेट ऑफ ए कंट्री इज़ कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट. डेथ रेट और बर्थ रेट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम नेचुरल ग्रोथ रेट कहते हैं. द पॉपुलेशन इंक्रीज इन द वर्ल्ड इज़ मेनली ड्यू टू अ रैपिड इंक्रीज इन नेचुरल ग्रोथ रेट. पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है उसका जो मेन कॉज है वो पॉपुलेशन का नेचुरल ग्रोथ रेट है, क्योंकि डेथ रेट कम हो गया है और बर्थ रेट एज इट इज़ चल रहा है. सो नेचुरल ग्रोथ रेट के कारण हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. अनदर कॉज ऑफ पॉपुलेशन साइज चेंज माइग्रेशन. अभी हमने डिस्कस किया था कि माइग्रेशन से लोग या तो किसी देश को छोड़कर चले जाते हैं या किसी देश में आकर बस जाते हैं. इसके कारण भी कंट्री की पॉपुलेशन पर फ़र्क पड़ता है. पीपल में मूव विद इन अ कंट्री और बिटवीन कंट्रीज़. या तो किसी देश में आते हैं या किसी देश में जाते हैं. एमिग्रेंट्स आर पीपल हु लीव ए कंट्री. तो माइग्रेशन के हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं माइग्रेशन को. एक वो होता है एमिग्रेशन. एमिग्रेशन मीन्स जब लोग देश को छोड़कर चले जाते हैं तो वहाँ पर एमिग्रेशन होता है, यानी कि वहाँ से पॉपुलेशन कम हो गई. इमिग्रेंट्स आर दोज हु अराइव इन अ कंट्री. और इमिग्रेंट्स होते हैं जब कुछ लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं, तो जिस देश में वो गए हैं वहाँ पर वो इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ गई. कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया हैव गेन्ड इन नंबर्स बाय इन माइग्रेशन और इमिग्रेशन. यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश जो हैं उनमें पॉपुलेशन बढ़ी है इन माइग्रेशन की वजह से या इमिग्रेशन की वजह से. जबकि सूडान एक ऐसा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन घटी है आउट माइग्रेशन या एमिग्रेशन की वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाकर बस जाते हैं, जिससे वहाँ की पॉपुलेशन घटती जा रही है. The general trend of international migration is from the less developed nations to the more developed nation in search of better employment opportunities within countries. A large number of people may move from the rural to urban areas in search of employment, education and health facilities. किसी भी देश में जो माइग्रेशन होता है उसके लिए इंटरनेशनल माइग्रेशन का एक मेन रीज़न ये है कि कम डेवलप्ड कंट्रीज़ जो हैं उनके लोग ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे कि इसी के कारण यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. और इसी तरह अगर हम कंट्री के अंदर माइग्रेशन की बात करते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर लोग शहरी क्षेत्रों में जाकर बसने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा बेटर पाई जाती हैं, जिसके कारण वहाँ पर लोग जाकर बस जाते हैं. नाउ आवर टॉपिक इज़ पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन चेंज के क्या क्या पैटर्न्स हैं. रेट्स ऑफ पॉपुलेशन growth vary across the world. Even if world's total population is rising rapidly, not all countries are experiencing this growth. अगर हम बात करते हैं कि ऑल ओवर कंट्रीज़, पूरे वर्ल्ड में जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हर देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है. उसके लिए कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है, तो कुछ देशों में ग्रोथ रेट कम है. केन्या हैज़ ए हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एज वेल एज हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट. कीनिया एक ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ रेट है और वहाँ पर बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी हाई है. विद इम्प्रूविंग हेल्थ केयर, डेथ रेट्स हैज़ रिड्यूस्ड बट बर्थ रेट स्टिल रिमेन हाई, लीडिंग टू ए हाई ग्रोथ रेट. अब अगर हम बात करें कि डेथ रेट अगर ज़्यादा है तो उसको हम कम कर सकते हैं, जिससे वो जो हेल्थ फैसिलिटीज़ को बढ़ाकर हम डेथ रेट को कम कर सकते हैं. लेकिन अगर बर्थ रेट उसी रेट पे रहेगा तो
जिसके कारण ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ता चला जाएगा और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जाएगी. इन अदर कंट्रीज़ लाइक द यूनाइटेड किंगडम पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ स्लोइंग बिकॉज ऑफ बर्थ लो डेथ एंड लो बर्थ रेट्स. अब अगर हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो वहाँ पर ग्रोथ जो है वो लो डेथ रेट है और लो बर्थ रेट है. वहाँ पर लो डेथ रेट का मतलब डेथ भी बहुत कम होती हैं और लो बर्थ रेट का मतलब बर्थ भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं हाई बर्थ रेट, वो हाई बर्थ रेट उस देश में पाया जाता है जहाँ पर एजुकेशन नहीं होती और जो पेरेंट्स होते हैं वो अनएजुकेटेड होते हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते और फैमिली प्लानिंग को नहीं अपनाते, जिसके कारण उनके कई बच्चे हो जाते हैं. जबकि इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो एक हाईली एजुकेटेड और डेवलप्ड कंट्री है. वहाँ पर ऑलमोस्ट 100% लिटरेसी है, तो लोग वहाँ के काफ़ी एजुकेटेड हैं, जिसके कारण वो अपनी फैमिली प्लानिंग करके चलते हैं, जिससे वहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा नहीं है और डेथ रेट भी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन जो है स्लो रेट से बढ़ रही है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. कीप लर्निंग.